Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अनसॉल्व सीरीज की और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। मेरे प्यारे बच्चों, एक भी आंसू न कर बेकार, ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। एक भी आंसू न कर बेकार, ना जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। प्यास प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमर वाणी नहीं है। प्यास प्यासे के कुआं आता नहीं है, ये कहावत है अमर वाणी नहीं है। तो कोई भी चीज जो है वो आपके पास चल कर नहीं आएगी, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम इसकी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको अगर हम बात करें तो जय प्रक्रम में, और जय प्रक्रम में जो आपके क्वेश्चन की सीरीज है वो मैंने बना के रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको दांतों के प्रकार और उनके कार्यों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाएगा दंत विन्यास किसे कहते हैं, मानव के दंत विन्यास को समझाइए। तो आपको पूरा डेंटल फॉर्मूला 21-23 हॉरिजेंटल लाइन 21-23 इंटू 2 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो एडेक का संचय यहाँ पे होता है, आपको यकृत के कार्यों का वर्णन करना है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। सो मिश्रित ग्रंथि जो होती है अग्नाशय होती है, पत्ती के आकार की संरचना होती है, आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। आगे देखिए, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है, ठीक है। और पोषण के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण है उसमें देखिए बहुत सारे हेट्रोट्रॉपिक हो गए, ठीक है, विषमपोषी हो गए, समपोषी हो गए, ठीक है, स्वपोषी हो गए। इस तरीके से कई सारे जीवों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट देखिए, आहार नाल में होने वाली पाचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आहार नाल में पाचन की जो क्रियाविधि है उसका पूरा मैकेनिज्म आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन क्या है, इनके स्रोत तथा मानव शरीर में इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जितने सारे विटामिन हैं उनका आपको स्रोत बताना है कि कहाँ से ये प्राप्त होते हैं और आपको इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा श्वसन किसे कहते हैं, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन से आप क्या समझते हैं। तो ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहते हैं और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। आपको इसके बारे में बच्चों डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये दोनों ही श्वसन के अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए। जो मानव के रक्त हैं उसमें क्या क्या रक्त के कार्य होते हैं और कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, आपको उसके बारे में बात करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है रक्त में, इसकी महत्ता बताइए। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को ही ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, तो ये आपको बताना है। आपसे पूछा जाएगा दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं। तो दोहरे परिसंचरण में जो हमारा जो हृदय में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 बार होकर के गुजरता है, आपको ये प्रोसेस बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन की क्रियाविधि से आप क्या समझते हैं, उत्सर्जन की क्रियाविधि में आने वाली प्रक्रियाओं का मानव शरीर में व्याख्या कीजिए। तो देखिए उत्सर्जन की जो क्रियाविधि है और तीनों प्रकार के इसमें प्रोसेस आपको लिखने हैं और आपको इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वोमेन संपुट का। आगे देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, वो प्रोसेस, उसकी प्रकाशिक अभिक्रिया, हिल्म अभिक्रिया, ब्रैकमैन अभिक्रिया का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको देना पड़ेगा। आगे देखिए, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पोत्सर्जन क्रियाविधि। तो वाष्पोत्सर्जन प्रभावित करने वाले कारक बेटा बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ताप, नमी, आर्द्रता, प्रकाश और साथ ही साथ इसकी क्रियाविधि तो गार्ड सेल की टर्गिडिटी और फ्लैसिड पर निर्भर करती है, आपको ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक।
फिर से पूछा गया है तो आपको ताप, आर्द्रता, नमी, इन सब के बेसिस पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बताना है। आगे देखिए, परागण को परिभाषित कीजिए। स्वपरागण, परपरागण किसे कहते हैं? तो परागण का पोषण किसमें होता है ये आपको बताना है। स्वपरागण की प्रक्रिया और परपरागण की प्रक्रिया के साथ साथ इसकी आवश्यकता क्यों है और ये किसके किसके द्वारा, कीटों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा, जो सारी चीजें हो रही है आपको ये बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों में अलिंगी जनन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार से होता है, उदाहरण सही समझाइए। तो जीवों में अलिंगी जनन क्या होता है? ठीक है, लिंग नहीं होते हैं। ठीक, ये कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसको उदाहरण सहित आपको पौधों में और जीवों में दोनों ही व्याख्या करनी है। ठीक है, आगे देखिए, मानव में जनन किस प्रकार होता है, इस प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव में जनन किस प्रकार होता है, ठीक है, उसके प्रकार, ठीक, कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन तक का पूरा प्रोसेस आपको लिखना है। ठीक, आप चाहें तो इसे और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो भ्रूण रोपण तक आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी स्थायी विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन में क्या क्या जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ठीक है, कौन कौन से इवेंट हुए हैं, और स्थायी नियोजन की जो विधियां हैं उसके लिए बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। आगे देखिए, आवर्तबीजी पौधों में जनन किस प्रकार होता है। तो आवर्तबीजी पौधे हैं, उनमें जनन किस प्रकार का हो रहा है, उसका क्या टाइप है, उनके पौधों के एग्जाम्पल को आप लिखना है। आगे देखिए, आपसे पूछा जाएगा बच्चों मेंडलवाद या मेंडलिज्म से आप क्या समझते हैं। तो मेंडलवाद देखिए 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंडलवाद में आपको पूरी कहानी बतानी होती है कि कैसे उन्होंने प्रयोग किया, क्या उनकी पुस्तक है, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून पुस्तक है, और उन्होंने कैसे लिखा, 7 वर्ष में प्रयोग किया था, पाइसेंटाइवन पे किया था। तो सारी चीजों को आपको एक सीक्वेंस पे लिखना होता है। आगे देखिए, अनुवांशिकता के संदर्भ में किस प्रकार के पौधों को आधार माना गया और मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों की व्याख्या क्रॉस की सहायता से करिए। तो अनुवांशिकता के संदर्भ में मटर पाइसन सटाइबम के पौधे को आधार माना गया था और तीनों नियम को आपको क्रॉस की सहायता से व्याख्या करनी है। तो ये सारे वीडियो मेरी पाठशाला में भी पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप इसे पूछ भी सकते हैं। आगे देखिए, लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं और इसके संदर्भ में इसके वंशागति के महत्व को समझाइए, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण से समझाइए। तो लिंग सहलग्न जो लक्षण होता है एक्स वाई होता है, और ये इसकी जो वंशागति होती है, ठीक है, वो एक्स वाई कैरेक्टर पर डिपेंड करती है और इसे आपको बताना है। युग्म विकल्पी एलील किसे कहते हैं या बहुविकल्पी जीन किसे कहते हैं। देखिए, रक्त समूह के वर्ग को युग्म विकल्पी एलील कहते हैं। जब किसी जीन के 2 से अधिक कैरेक्टर होते हैं तो उसे युग्म विकल्पी जीन कहते हैं। यदि एक माता का रक्त वर्ग AB है, एक पिता का रक्त वर्ग O समूह है, तो आने वाली संतान में रक्त की संभावना बता रही है। ये क्रॉस मेथड है और ये आप इसे अच्छे से कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी सारे क्वेश्चनों के आंसर भी। ठीक है, धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व में आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, जैव विकास के संदर्भ में रासायनिक मत या स्टैनले मिलर का प्रयोग बताइए। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है स्टैनले मिलर का आता है। रासायनिक मत कभी भी पूछा जाएगा आपको स्टैनले मिलर बताना है। वैसे जैव विकास जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ भौतिक मत पूछा जाए तो AI ओप्रिन की हाइपोथेसिस को बताना है। आगे देखिए, जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में लैमार्कबाद के सिद्धांत को समझाइए। आपको जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ लैमार्कबाद के सिद्धांत को समझाना है, इनकी आलोचना, नव लैमार्कबाद को समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। फिर आता है जीवों की उत्पत्ति संदर्भ डार्विनवाद के सिद्धांत को समझाइए, इसकी आलोचना, नव डार्विनवाद को समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था और उस वैज्ञानिक ने किस संक्षिप्त रूप से इसको बताइए और किसने दिया। तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। उत्परिवर्तन एक बहुत ही अत्यधिक धीमी प्रक्रिया से होने वाला विकास की प्रक्रिया है और ये आज बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो अचानक देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी जो परिणाम होते हैं वो अत्यंत धीमी गति से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये सारी चीजें बतानी है। ठीक, पारितंत्र किसे कहते हैं, इसमें कितने प्रकार के घटक पाए जाते हैं। तो पारितंत्र की पूरी परिभाषा, कौन कौन से घटक है, जैविक तथा अजैविक घटक के बारे में आपको बताना है और विस्तार से वर्णन करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तालाब के पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो तालाब का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बताना है कि तालाब का पारितंत्र होता है क्या, उसमें कितनी जलीय मछली होती है, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, उनको सारी चीजों को आपको क्या करना है, बताना है। प्राकृतिक संपदा किसे कहते हैं, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक संपदा है क्या, जल के संरक्षण के लिए आप क्या उपाय हैं और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, वन्य के जीव के संरक्षण के लिए
क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी लागू किए गए हैं और पहले भी लागू किए जा चुके हैं, उन सारी चीजों को आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन अच्छे से आप क्या समझते हैं? ओजोन छिद्र का जो छिद्र बढ़ रहा है, इसका जो रिप्लेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको, उसके बचाव के बारे में बताना है। ओजोन छिद्र या ओजोन अपक्षय है, उसके लिए एक ओजोन दिवस मनाया जाता है और उस दिवस को, ठीक है, आप याद रखिए, ठीक है। प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रदूषण से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्वनि के हो गए, एयर के हो गए, ठीक है, जल के हो गए, गंगा एक्शन प्लांट आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। कुछ आपको नॉर्मली परिभाषाएं पूछने को मिल सकती है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। मुझे मालूम है और सभी जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी आपके में है नहीं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहिए कि कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारी के लिए देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को अच्छी तैयारी करवा सकूं और मेरा प्रयास रहेगा। तो कोई भी ऐसी जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आपके में आ सकते हैं, वो मैं सारे डिस्कस करूंगी और जल्द ही आपके लिए अनसॉल्व सीरीज का जो सेट नंबर 2 है और उसका सॉल्व सोल्यूशन विथ डायग्राम विथ थियोरी मेरे बोर्ड पर आपको मिलेगा। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, सभी बच्चे इस सीरीज को ज्वाइन करें और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसे आराम से आप पूछ सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे बात बतानी थी कि अगर किसी बच्चे को 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप मुझसे बायोलॉजी पाठशाला के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप उससे पूछ सकते हैं और आपको उसका क्या मिलेगा, PDF फॉर्म मिल जाएगा। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप विषय पे वार्तालाप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन।